अगर आप स्ट्रगल करना जानते हैं और चाहते हैं सक्सेसफुल हों, लेकिन आप नहीं चाहते कि किसी के लिए नौकरी करें बल्कि अपने लिए काम करें, तो आइए आपको बताते हैं कि उसको कैसे किया जा सकता है। अगर आप स्ट्रगल करना जानते हैं तो आपको 4 स्टेप्स अबूर करना पड़ेंगे और इंशाल्लाह ताला आप एक सक्सेसफुल सेल्फ एम्प्लॉयड बिजनेसमैन भी बन सकते हैं, यानी एंटरप्रेन्योर बन सकते हैं। सबसे पहला स्टेप, और वो है आइडिया। आपको कोई आइडिया सोचना होगा, लेकिन आइडिया कैसे सोचें? तो आइडियाज़ 3 तरह के होते हैं। एक होता है इकोनॉमी आइडिया, एक होता है इनोवेशन आइडिया, और तीसरा कहलाता है सर्विस आइडिया। आइए आपको समझाते हैं इससे क्या मतलब है। आप सबसे पहले अपने आसपास कोई प्रोडक्ट या कोई सर्विस या कोई बिजनेस देखें और सोचें कि क्या यहाँ जो सर्विस दी जा रही है, क्या मैं इससे बेहतर सर्विस दे सकता हूँ? सिर्फ सर्विस पे ऊपर गौर करें। अगर आप सर्विस उससे बेहतर नहीं दे सकते तो स्किप कर दें। सोचें, क्या ये जो प्रोडक्ट है या ये जो काम हो रहा है, क्या मैं कोई नई इनोवेशन कर सकता हूँ, कोई ऐप ऐड कर सकता हूँ, कोई चीज़ इसमें ऐड कर सकता हूँ जिससे यही चीज़ बेहतर हो जाए? ये भी नहीं कर सकते तो आगे चलें। इकोनॉमी सोचें, क्या इस आइडिया पे ये जो आइडिया या ये जो सर्विस दी जा रही है, क्या मैं इसको सस्ता कर सकता हूँ? तो इन 3 चीज़ों को सोचें, किसी भी एक चीज़ को पकड़ के, और सोचते जाएं, रिसर्च करें, और आपके दिमाग में कोई ना कोई एक आइडिया जनरेट होगा कि मैं इसको सस्ता कैसे करूं, इसको बेहतर कैसे करूं, या इसकी सर्विस कैसे इम्प्रूव करूं। आइए मैं आपको इसकी एक मिसाल देता हूं। सबसे पहले शुरू करते हैं इकोनॉमी से। आपने इंपोर्टेड शहद बहुत देखे होंगे, लैंगनीज और बहुत से शहद हैं जो इस मुल्क में बहुत अरसे से आ रहे थे। फिर पाकिस्तान में एक कंपनी शुरू हुई और वो है ये इस्लामिक शहद। इसका शहद शायद 100% लैंगनीज के मुकाबले पे ना हो, 98% हो, लेकिन इसकी इकोनॉमी बहुत बेहतर है। ये बाहर के इंपोर्टेड शहर से बहुत अच्छा है। सिर्फ इस वजह से थोड़े ही अरसे में इस्लामिक शहद पूरे मुल्क में बिक रहा है। देखिए, सर्विस का कोई फ़र्क नहीं है, दोनों शहद रिटेल शॉप से बिकते हैं, और प्लस इनोवेशन कोई नहीं, शहद वो भी है, शहद ये भी है, लेकिन सिर्फ इकोनॉमी की वजह से ये शहद ऊपर चला गया। आइए अब आपको इनोवेशन और सर्विस का आइडिया देते हैं। आपने बच्चों की बहुत सी किताबें देखी होंगी, सारी एक चकोर सी एक साइज़ की होती हैं, कोई नई बात नहीं होती। ये देखिए, ये किताब जो है ये बटरफ्लाई की शेप में है। ये इनोवेशन का आइडिया है। पहला इकोनॉमी का आइडिया था, ये इनोवेशन का आइडिया है। इस किताब को अगर खोल के यूं पकड़ा जाए तो ये एक बटरफ्लाई बन जाती है। तो इस वजह से ये एक नया आइडिया है एग्जिस्टिंग चीज़ के अंदर। सर्विस, इस किताब के साथ बहुत से लेसन प्लान्स, असेसमेंट पेपर्स, टीचर्स ट्रेनिंग फ्री ऑफ कॉस्ट वेबसाइट के ऊपर अवेलेबल है इस बुक की। तो ये सर्विस हो गई। यानी यूं भी हो सकता है कि आप किसी एक प्रोडक्ट या सर्विस में 2 चीज़ें ऐड कर दें। इस्लामिक शहद वालों ने सिर्फ एक चीज़ इकोनॉमी ऐड की और वो इतने कामयाब हो गए। इस बटरफ्लाई एंड फ्रेंड्स बुक में 2 चीज़ें ऐड हुई, सर्विस इंप्रूव हुई, लेसन प्लान्स, टीचर्स ट्रेनिंग जो पहले नहीं मिलते थे सिलेबस के साथ वो मिलना शुरू हुए, और इनोवेशन ये हुई कि इसकी शेप यूनिक हो गई, और यूं ये एक यूनिक आइडिया हो गया और इसकी वजह से ये चीज़ कामयाब हो गई। अच्छा, एक बात ये भी है कि हो सकता है कि आप कोई ऐसा आइडिया सोचें, कोई ऐसी नई सर्विस सोचें जो इस वक्त हो ही ना। जैसे आपको पता है ऊबर टैक्सी वाले, वो सर्विस थी नहीं, उन्होंने एक नई सर्विस शुरू की। आप कोई ऐसी इनोवेशन सोचें जो पहले हो ही ना और आप उसको पहली दफ़ा सोच रहे हो। कोई ऐसी इकोनॉमी सोचें कि जिससे लोगों को सहूलत हो जो पहले हो ही ना। इसके लिए आप इंटरनेट से मदद ले सकते हैं, लिंक्डइन पे अपना अकाउंट बना सकते हैं। बहुत सारी ऐसी वेबसाइट है जहाँ पे बहुत सारे ऐसे आइडियाज़ हैं जो पाकिस्तान में अभी आए ही नहीं। कोई ऐसी सर्विस देख लीजिए जो पाकिस्तान में नहीं आई, कोई ऐसी दुनिया में इनोवेशन देख लीजिए जो आप चाइना से या बाहर से इंपोर्ट कर सकते हैं, कोई ऐसा इकोनॉमी का मैन्युफैक्चरिंग का मेथड सोच लीजिए जिससे चीज़ों की कीमत गिर सके। ये होता है फर्स्ट स्टेप।
अब आइए दूसरे स्टेप की तरफ। जब भी आप अपना काम शुरू करेंगे, यानी जब भी आपके पास इन तीनों में से कोई एक आइडिया आ जाएगा, तो 3 एरियाज़ होते हैं किसी बिजनेस के। एक होती है उसकी फाइनेंशियल मैनेजमेंट, यानी पैसों का ख्याल कौन रखेगा। दूसरी होती है उसकी मैन्युफैक्चरिंग, यानी उसका प्रोसेस, उसको बनाना, उसको कुक करना, उसको डेवलप करना, उसको फैक्ट्री में से निकालना, ये दूसरी चीज़ होती है। और तीसरी चीज़ होती है मार्केटिंग, कि उसको मार्केट कैसे किया जाएगा। तो या तो ये तीनों काम आप सोचिए कि आप खुद करेंगे। आम तौर पे हर इंसान ये तीनों काम नहीं कर सकता। आप इसमें से या से कोई एक कर सकते हैं या 2 कर सकते हैं। तो फिर आपको अपने साथ किसी पार्टनर को मिलाना होगा। किसी पार्टनर को मिलाएं ताकि आप 2 लोग मिलके इन तीनों चीज़ों को कर सकें। एक इंसान पैसे को देखे, एक पार्टनर पैसे को देखे, दूसरा पार्टनर मैन्युफैक्चरिंग को देखे, और तीसरा जो है वो मार्केटिंग को देखे। तभी आपका एक आइडिया आवाम तक पहुंचेगा और आप कामयाब हो सकते हैं। तीसरा स्टेप ये है कि जब आप अपने नए आइडिया के साथ आएंगे तो आपको बार बार नाकामी होगी। आम तौर पे कोई भी बिजनेस 2 साल से पहले फ्लोरिश नहीं करता। उस सारे टाइम में आपको बिल्कुल पांव जमा के मेहनत करनी होगी। आप बिल्कुल ज़ीरो हो जाएंगे, ज़मीन से मिल जाएंगे, लेकिन आपने हिम्मत नहीं हारनी और मसलसल अपने आइडिया को रिफ़ाइन करते रहना है। यानी अपनी सर्विस को बेहतर बनाना है, अपनी इनोवेशन को बेहतर बनाना है, या अपनी इकोनॉमी को बेहतर बनाना है। और फोर्थ चीज़, आखिरी चीज़, कि जब आपको सक्सेस आ जाए तो फ़ौरन आपने अपनी सक्सेस को शेयर करना है। कभी भी तकब्बुर नहीं करना। याद रखिए, ज़्यादातर बिजनेसेस फेलियर्स की वजह से लॉन्ग टर्म में ख़त्म नहीं होते। वो छोटी सी सक्सेस पे बहुत जल्दी लोग अपने आप से बाहर हो जाते हैं और छोटी सी सक्सेस को इतना सेलिब्रेट करते हैं, इतना लूज़ हो जाते हैं, इतना अपने आप में रिलैक्स हो जाते हैं कि उनका बिज़नेस फेल हो जाता है। इन 4 आइडिया पे अमल करके अगर आप मुसलसल स्ट्रगल करेंगे तो इंशाल्लाह ताला आप एक कामयाब बिजनेसमैन बन जाएंगे। सक्सेस आपकी होगी। शुक्रिया।